यो गाइस, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में चुटकियों के सौदागर थेनोस को देखने के बाद उसके हाथ में लगा इन्फिनिटी गाउंटलेट को तो सभी को पहनने का शौक हुआ ही होगा। लेकिन ये मत भूलो कि इसी वजह से हमारा आयरन मैन का मौत हो गया। लेकिन अगर एंड गेम में आयरन मैन की जगह थोर या फिर कैप्टन मार्वल चुटकी बजाती तो सीन कुछ अलग ही होता। इसलिए मैं आज ऐसे 10 सुपर हीरोज का नाम बताने वाला हूँ जो कि चुटकी बजाने के बाद भी सिर्फ जिंदा ही नहीं बचते, साथ ही साथ थोड़े से इंजुरीज के साथ ठीक तरह से चल फिर भी सकते। मैं यहाँ पे उन्हीं सुपर हीरोज की बात करने वाला हूँ जिनके बारे में तुमने सोची ना होगी। और हाँ, यहाँ पर मैं किसी को रैंक 1 या फिर 2 नहीं देने वाला, तो इसके लिए कुछ उल्टा सीधा मत बोलना, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले बायोप्लेक्स से मैं हूँ बायोम और तुम लोग हो मेरे प्लेक्स। नंबर 1, साइतामा। तुमको क्या लगा मैं सिर्फ मार्वल से ही लूंगा? साइतामा जो कि हीरो बना है मजे के लिए, इसका पावर कतई जहर है। ये बंदा गॉड लेवल का पावर रखता है अपने पास। इसने अपने एक पंच में ही एक मीटियोर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसका स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा है कि इसके सामने, मतलब इसके सीरियस पंच के सामने तो गॉड तक घुटने टेक दे। और जहाँ तक बात है थेनोस की, तो साइतामा थेनोस को एक पंच में हरा देगा। इसके बाद उसके पास से सारे स्टोन्स ले लेगा और गाउंटलेट में फिट करते हुए इधर उधर भटकता रहेगा, मगर उसे कुछ नहीं होगा। नंबर 10, बेन 10। सॉरी, नंबर 2, बेन 10। नहीं, मैं ह्यूमन वाले बेन 10 की बात नहीं कर रहा है, तो ये इस लिस्ट में क्या कहीं पे भी नहीं आएगा। लेकिन बेन 10 अगर एलियन एक्स बन जाए तो, या फिर एटॉमिक एक्स, इससे तो वो इन्फिनिटी गाउंटलेट को आसानी से अपने हाथ में फिट कर लेगा, मगर उसको कुछ नहीं होगा। हाँ, वैसे एलियन एक्स का पावर इन्फिनिटी गाउंटलेट से बहुत ही ज़्यादा है, फिर भी क्या ही फर्क पड़ता है। नंबर 3, क्रिश। एलियन का नीला जादू की वजह से रोहित को मिला सुपर हीरो जैसा पावर, और उसके बाद उसके बेटे मतलब कृष्णा को वही पावर मिला और मिलते वो बन गया क्रिश। अब इसके बारे में क्या ही कहने। प्लेन, बिल्डिंग, लड़की और ना जाने किन किन चीज़ों को ये ज़मीन से मतलब आसमान से ज़मीन तक ला चुका है। अब देखो, इतने पावर होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि क्रिश थोड़े से तकलीफ के साथ इन्फिनिटी गाउंटलेट को तो होल्ड कर ही लेगा। नंबर 4, डेडपूल। मैं जल्दी से रीज़न बता देता हूँ, वरना पता नहीं तुम लोग क्या बोलना शुरू कर दोगे। मान लो कि टोनी ने एंड गेम में थेनोस से स्टोन्स सारे ले लिए। इसके बाद किसी तरह से एक्समैन से हीलिंग फैक्टर का डेडपूल एंट्री मारता है मार्वल यूनिवर्स में, और इसके बाद क्या, थेनोस के हाथ से इन्फिनिटी गाउंटलेट और टोनी के हाथ से स्टोन्स लेते हुए डेडपूल करता है स्नैप। लेकिन वो अधमरा हो जाता है और थोड़ी देर बाद वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि डेडपूल स्नैप के बाद भी पूरा सही सलामत रह सकता है। भाई, इसका हीलिंग फैक्टर है ही गॉड लेवल का। नंबर 5, गोकू। मुझे नहीं लगता इसके बारे में मुझे कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि मुझसे ज़्यादा तो तुम लोग जानते हो। अब गोकू के सामने स्नैप करना तो जैसे कि बच्चों का खेल है, और मुझे नहीं लगता कि स्नैप के बाद भी गोकू को कुछ भी फर्क पड़ेगा। नंबर 6, शक्तिमान जो कि इंडिया का फर्स्ट सुपर हीरो है और सबसे पावरफुल और सबसे पॉपुलर भी है। शक्तिमान के अंदर तुम्हें लगभग सारे तत्व मिल जाएंगे, जैसे कि फायर और वाटर, एयर, ऐसे ही ETC बहुत कुछ है। शक्तिमान के पास जो पावर है मुझे वो तो साइकिक टाइप का लगता है। और हाँ, शक्तिमान स्नैप कर सकते हैं, मगर स्नैप के बाद थोड़ा सा तकलीफ तो होगा ही। नंबर 7, सेंट्री मार्वल कॉमिक्स का मोस्ट पावरफुल हीरोज में से है। इसके पास लाखों सन्स का पावर है, मतलब समझ रहे हो, लाखों सूरज, जिनका पावर लगभग असीम यानी कि इनफाइनाइट है। अब मार्वल के डार्क एवेंजर्स कॉमिक में क्या लोचा हुआ, अगर तुमको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। मार्वल के डार्क एवेंजर्स में एक बार एक बीइंग ने सेंट्री को पूरी तरीके से मार दिया था, लेकिन उसी कॉमिक में हमें बाद में पता चलता है कि सेंट्री तो जिंदा है और सही सलामत है। इससे हमें पता लगता है कि सेंट्री कितना पावरफुल है। और बात करें स्नैप की, तो मुझे नहीं लगता कि सेंट्री को कुछ भी फर्क पड़ेगा। नंबर 8, कॉस्मिक स्पाइडरमैन मार्वल कॉमिक्स का एक कैरेक्टर है जो कि मार्वल के मेन यूनिवर्स 616 से बिलोंग नहीं करता है, ये किसी दूसरे यूनिवर्स से बिलोंग करता है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये स्पाइडरमैन सबसे पावरफुल है, मतलब जितने भी स्पाइडरमैन है उन सब में से ये सबसे पावरफुल है।
और नाम से ही पता चलता है कि इसके पास कॉस्मिक पावर्स है। और हाँ, ये पावर तब तक ही काम करेगा जब तक ये अपने मेन यूनिवर्स में रहेगा। और तुम लोग तो जानते हो कि कॉस्मिक पावर कितना खतरनाक होता है। और हाँ, स्पाइडरमैन सरवाइव कर सकता है स्नैप के सामने। नंबर 9, एक्वामैन। हाँ ब्रो, डीसी का एक्वामैन भी स्नैप कर सकता है। मैं तुमको एक बात बता देता हूँ कि पानी के जितना नीचे जाओगे उतना प्रेशर बढ़ता है, और एक्वामैन तो पानी के नीचे ही रहता है, और उसका तुम समझ रहे हो ना कितना प्रेशर पड़ता होगा उसके ऊपर। और हाँ, पानी के नीचे हार्ड मेटल भी पिचक जाता है। तो तुम ये सोच सकते हो कि एक्वामैन का बॉडी कितना मजबूत होगा। बस यही नहीं, एक्वामैन ने तो एक बार टेक्टोनिक प्लेट तक को हिला दिया था। अब अगर बात करें स्नैप की, तो मुझे नहीं लगता एक्वामैन के लिए वो इतना मुश्किल होगा। लेकिन अगर वो पानी के नीचे जाके स्नैप करे तो मुझे नहीं लगता कि उसका को भी फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 10, छोटा भीम। कुछ गलत बोल दिया शायद। नंबर 10, किंग कॉन्ग। हाँ भाई, ये भी स्नैप कर सकता है और सरवाइव भी कर सकता है, मगर एक प्रॉब्लम है, इसके लिए इतना बड़ा साइज का गाउंटलेट जो बनाना पड़ेगा। अब फिल्म में तो किंग कॉन्ग का पावर बहुत ही ज़्यादा दिखाया गया है, तो मुझे लगता है कि ये स्नैप तो कर ही लेगा। तो अगर तुम लोगों को आज का वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो पे। उससे पहले बाय बाय।